होमवर्क क्वेश्चन कल का था, यहीं से अपन शुरू करते हैं। इसका आंसर 3 आएगा, मैंने आपको बताया था, आपको टेस्ट कर लेना है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं कॉलम 3 से स्टार्ट करता हूँ ना। कॉलम 3 सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस कॉलम 3 क्या है, ये वाला, इसके अबाउट खोल देते। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस ये लिख दो, फिर माइनस प्लस, और उसके बाद देखिए 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 इंटू, ये 7 के ऊपर क्या है, प्लस साइन है। 7 को छुपा दोगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू सिक्स माइनस 3 इंटू 5, तो 12 माइनस 15 है ना। फिर उसके बाद देखिए -8 आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है ना, तो -8 आएगा। -8 को आप छुपा दो, -8 को आप छुपा दोगे इसके रो कॉलम को, तो 1 इंटू सिक्स माइनस 3 इंटू 4 है ना, तो 1 इंटू सिक्स, 6 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 8। अब 8 वाली रो को छुपा लो और 8 वाली कॉलम को छुपा दो, क्या आएगा, 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, 5 माइनस 8, तो 8 इंटू 5 माइनस 8, समझ में आया क्या। 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 7 -21 -6 इंटू 12, 6 माइनस 12 -6 इंटू 8 हो जाएगा +48, प्लस यहाँ प्लस आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 इंटू -3, तो 8 3 ज़ा 24, तो -24 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा -45 प्लस 48, जो कि आ जाएगा 3। अब मैंने कॉलम 3 से इसलिए खोला ताकि आपको, आप लोगों ने तो कुछ भी खोला होगा R1 से, R2 से, R3 से, तो आपका आंसर तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करते, जो अपन जनरली करते नहीं है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ से। आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, है ना। आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। लिखिए फाइंड एक्स इफ डिटर्मिनेंट x 6 1 2x 3 4 और 0 1 2। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 64 के बराबर। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर दें शांति से, इत्मीनान से। इत्मीनान समझते हो आप लोग, है ना, पेशेंस, इत्मीनान से सॉल्व करिएगा। एक्सक्यूज मी। देखो, है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये वाला कॉलम से अगर अपन एक्सपैंड करेंगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। तो एक ज़ीरो वाला कैलकुलेशन अपने को कम मिल जाएगा ना। ज़ीरो इंटू एनीथिंग करोगे तो आपको ज़ीरो ही मिलना है, या तो आप ये लास्ट वाली रो के अबाउट खोल दो तो भी आपको वो ज़ीरो मिलेगा। तो दैट इज़ योर चॉइस, आपको जिससे खोलना है आप उससे खोल सकते हो, है ना। पर्सनली व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मैं लास्ट वाली रो से चलो खोल देता हूँ ना, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेट मी ओपन इट विद द हेल्प ऑफ R3 की मदद से अपन इसको एक्सपैंड करते हैं। तो लिखेंगे, पहले मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ ना, एनसीईआरटी स्टाइल में, एक्सपैंडिंग अबाउट R3। तो R3 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो देखिए प्लस ऊपर से स्टार्ट करना ना, कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो गलत है। तो प्लस माइनस प्लस, है ना, और फिर माइनस प्लस, जीरो के अबाउट खोलेंगे तो जीरो इंटू क्या आ जाएगा, 6 4 24 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 को छुपा लो, ये छुपा लो, ये छुपा लो, क्या बचेगा, x इंटू 4 और 2x इंटू 1।
प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा सॉरी, फिर +2 के अबाउट खोल लेंगे इसको अपन, तो क्या बचेगा x इंटू 3 माइनस 6×2 = 12x, ये 64 के बराबर गिवन है। तो ये जीरो वाला पार्ट देख रहे हो, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे बच गया है ना। और इधर अगर अपन देखेंगे तो -4 - 2 कितना होता है 2x, प्लस 2 × 3x - 2x 12x, तो 9 और 3 12 होते हैं, तो -9 आ जाएगा, -9 × 2 -18, सो -18x। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये दिया आपको 64 के बराबर, तो -20x = 64 है ना। तो x कितना आ जाएगा 64/20 विद अ नेगेटिव साइन, तो दैट इज 32/10 -3.2 कह सकते हैं अपन, है ना, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। या तो फिर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर लिखना है अपने को, तो -32/10 और फिर 2 16 are 32, -16/5 भी करेक्ट आंसर है। तो डेसिमल में, फ्रैक्शनल में, दोनों में अपन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा, है ना, साइन कॉस देख के डरे ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ी है, बस उतना ही यूज करेंगे इसमें अपन। 1 cos थीटा 1 and x is independent of theta, this is independent of theta। आपको ये प्रूव करना है कि ये थीटा से डिपेंडेंट नहीं है ना। कर सकते क्या अपन सॉल्व इसको, बिल्कुल अपन इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक भी जगह जीरो नहीं दिख रहा है ना, एक भी जगह जीरो नहीं दिख रहा है, तो जीरो वाली रो और जीरो वाली कॉलम से खोलने का मजा ही कुछ और होता है। बट यहाँ पे है नहीं, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने ना ऐसा रो और कॉलम ढूंढेंगे जहाँ पे टर्म्स इजी हो, जैसे मुझे ये सेकंड रो जो है थोड़ा सा इजी दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोग घबरा ना जाओ, इसलिए चलो मैं R1 से खोल देता हूँ ना। लेट अस जस्ट ओपन इट अबाउट R1, तो एक्सपैंडिंग अबाउट R1, ठीक है, अंग्रेजी में एक बार लिख देंगे, एक्सपैंडिंग अबाउट रो 1। रो 1 में क्या आता है देखिए, प्लस माइनस एंड प्लस, तो प्लस एक्स इंटू ये दोनों बनेंगे ना, तो एक्स इंटू -x -x² -1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा वाली रो छुपा दो, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो एक्स इंटू साइन थीटा का नेगेटिव माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। फिर लास्ट में प्लस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, बार बार आपको छोटू डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत थोड़ी है, अपन डायरेक्टली अब बड़े हो रहे हैं ना धीरे धीरे अपन। तो -x³ माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो देखिए क्या आ जाएगा ना कि माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो x इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यार एक दिक्कत हो रही है जिंदगी में, क्या दिक्कत हो रही है कि
लास्ट वाला जो है ना कॉस थीटा, वहाँ पे दिक्कत है, एक्स आना चाहिए इधर है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस साइन थीटा सही है, माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। वो दिक्कत मेरे को कैसे फील हो गई मैं आपको बता दूंगा। तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये बाजे बजा दो यहाँ पे आप है ना, आपके पास क्या बचा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो सारी दुनिया को पता है 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना। और इसमें थीटा आ रहा है क्या, फाइनली नहीं आ रहा है, तो मतलब वो डिटर्मिनेंट जो होता है दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। हेंस इस डिटर्मिनेंट को कुछ बोल देते हैं ना, डी, कैपिटल डी बोल दो आप ना, कैपिटल डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसमें एक और रूल आता है, एक सैरस रूल करके आता है ना, सैरस रूल फॉर एक्सपेंशन। तो सर नेगेटिव एलिमेंट होगा और उसके ऊपर साइन लगाते वक्त प्लस साइन आया तो क्या लेंगे। अरे आपको कुछ टेंशन, जैसे मान लो अपन इस एलिमेंट के अबाउट खोलते हैं, तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है ना, तो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस आ गया, तो आप कैसे करते, ऊपर आप प्लस ले लो, है ना, फिर सिंपली इसको माइनस एक्स लिखो, और फिर उसके बाद छोटू डिटर्मिनेंट मतलब माइनर्स जो होते हैं ना वो लिख दो, ठीक है। तो इसको विथ साइन लेना है, और ये ऊपर वाला साइन जो है वो आप अपने अलग से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार एक सैरस रूल होता है, वो मैं बता देता हूँ, ऑल्दो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसका इतना एप्लीकेशन मैंने देखा नहीं आज तक, बट चलिए कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन, भाई एक मैथमेटिशियन थे ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम सैरस था शायद, सैरस ही रहा होगा ना, फ्रेडरिक सैरस। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास ना और कूल मेथड है इसको एक्सपैंड करने का, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे पास और कूल मेथड है इसको एक्सपैंड करने का। रुक जाओ ना, मेरे को कोई कुछ कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे एक्स आ जाएगा ना, एक मिनट रुक जाओ ना, ये क्या लिखा है, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस एक्स, सही तो लिखा है माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स आएगा, एक चीज़ ये हो जाएगी कि दिस विल बिकम प्लस, तो आई थिंक ये एक्स क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। ठीक है ठीक है ना। वो प्रूफ तो वैसे भी अपने को यही करना था, तो हो गया अपना काम। तो भाई वो लोग क्या कहते हैं ना कि डिटर्मिनेंट को जनरली अपन ये डेल्टा वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोले कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, है ना। तो यार इसको ना आप ये सब जो ऊपर कर रहे हो, ये सब जो आप कर रहे हो, उससे बेहतर तरीका मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने क्या बोला कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, कॉलम माइंड यू अगेन कॉलम, उसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर दो, रेप्लिकेट मतलब दोबारा लिख दो, और जो सेकंड वाला कॉलम है बी क्यू वाई, इसको यहाँ पे लिख दो, है ना। शांति से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप है ना डिटर्मिनेंट को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, डाउनवर्ड एरोस, मतलब क्या हो गया, ए सॉरी ए इंटू क्यू इंटू जेड, है ना, बीच में प्लस साइन लगेगा,
फिर उसके बाद b इंटू आर इंटू एक्स, मतलब b इंटू आर इंटू एक्स प्लस सी पी वाई, है ना। देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है अपने को, लेकिन असल में है ना ये और भी आसान है। क्यों भाई? क्योंकि आप फिर डाउनवर्ड एरोज को देखोगे, क्या लिखा है, एक्स इंटू क्यू इंटू सी, ये वाला एरो, तो माइनस साइन के साथ ये ब्लू वाले टर्म्स लिखेंगे, एक्स क्यू सी, वाई इंटू आर इंटू ए माइनस वाई इंटू आर इंटू ए माइनस क्या आ जाएगा, जेड इंटू पी इंटू बी। तो भाई अपने सैरस भाई साहब जो थे उन्होंने बोला कि मैं ऐसे कर देता हूँ डिटर्मिनेंट को ओपन, है ना। तो क्या है ना कि बहुत सारे जो और भी मैथमेटिशियंस थे दुनिया के, उन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि ठीक है बट नॉट दैट कूल, इतना मज़ा नहीं आया, है ना। ऊपर जो अपन तरीका कर रहे थे वो भी अच्छा ही था। तो सैरस ने बोला कि यार प्लीज़ यार कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे से भी। तो हमने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी सिलेबस में डाल देते हैं। कुछ क्वेश्चन आप सैरस रूल से कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ अभी। सारे मैथमेटिशियन नहीं नहीं, अपने इंडिया के मैथमेटिशियंस भी है, ऐसा नहीं है ना। मैथमेटिशियंस जो है कोई फिजिक्स और जर्मन, दे आर नॉट, मतलब हर जगह से, अपने इंडिया से भी आर्यभट्ट और रामानुजन ये लोग आए हैं, है ना। दे हैव डन अ लॉट ऑफ, आर्यभट्ट ने तो पता नहीं पूरा ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने ही दे रखा है हमें और सारी दुनिया को, है ना। तो यू कैन नॉट रूल दैट आउट। क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी, सी वी रमन जो हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट थे, ही वॉज नॉट अ मैथमेटिशियन बट वो फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने रमन इफेक्ट उनका ही दिया हुआ है। और भी एक दो इफेक्ट उन्होंने दिए थे जो अंग्रेज़ों ने चुरा लिए थे ना, उस समय वी वर रूल्ड बाय इंग्लिश। तो उन लोगों ने क्या करा था कि सी वी रमन को जेल में डाल दिया था, और जेल में उन्होंने जो भी लॉज बनाए थे, बहुत सारे लॉज जो है उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। जैसे कि आप फिजिक्स में जब बड़े हो जाओगे ना तो यू विल स्टडी स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है वो एक स्टोक करके फिजिसिस्ट है, उन्होंने चुरा लिया था सीवी रमन से और उन्होंने उसको अपने नाम कर दिया। रमन इफेक्ट को नहीं चुरा पाए थे वो, ठीक है। तो रमन इफेक्ट मतलब वही एक इकलौता इफेक्ट है और ये सारा लॉ है जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। तो टेक्निकल नोबेल प्राइज़ हमको बस एक ही बार मिला है, दैट वाज वन सच टाइम। चलिए, काम की बात अपने क्या है कि ये एक डिटर्मिनेंट लिखा अपने सामने। ये डिटर्मिनेंट क्या देखिए ना, इसमें साइक्लिसिटी है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। शो दैट दिस इज नेगेटिव, आपको बस इतना सा शो करना है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, नहीं सैरस का एक्सेप्टेड है बोर्ड्स में, मेरे ख्याल से नहीं है, सैरस का एक्सेप्टेड नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया ना, वरना फिर आप कल को कोई बच्चा आके बोले कि सर आपने सैरस नहीं पढ़ाया, है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। सैरस का इतना यूज़ नहीं आता है, बट कभी कभी यूज़ आ जाता है। ऐसे पढ़ के हमको लगता है कि यार इसने तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी है, देख के लगता है ना काफ़ी कूल है यार, उसका तरीका भी बेकार तो नहीं है, बट क्या है ना कि इतना अच्छा भी नहीं है। ओके देखिए, एक क्या बोलूँ मैं इसको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आपको एक्सपैंड करना बहुत बचपन में सिखाया गया होगा, कक्षा 8वीं 9वीं में, कि इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। शायद क्लास 9th में सीखा था अपन ने, क्योंकि मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ तो 8th और 9th दोनों में पढ़ाता हूँ मैं।
तो इसको अपन ध्यान रखेंगे ना, बस मैंने बॉक्स में डाल दिया है। अब सैरस भाई साहब ने बोला कि मेरे रूल को यूज़ करके देखो, मज़ा आता है कि नहीं आता बताना। तो हमने बोला चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं यार, इतना वो बोल रहा है तो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। तो हमने कहा कि यार तुम्हारा रूल जो कह रहा था ना वो क्या था कि ए बी सी, बी सी ए, ठीक है। फटाफट लिखेंगे अपन, देखिए क्या आ जाएगा। ए बी सी, ए सी बी लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम लोग थोड़े समझदार है। प्लस बी ए सी प्लस सी बी है, ये तीनों एक ही बात है ना, तीनों ए इंटू बी इंटू सी ही लिखा हुआ है। माइनस सी इंटू सी इंटू सी कितना आ जाएगा, सी क्यूब, फिर ए क्यूब और फिर बी क्यूब, दिख गया ना दूर से। हाँ, तो माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब, समझ में आ रहा है क्या। तो ये चीज़ क्या बन जाती है, ये इसको अपन डेल्टा कह देते हैं। तो डेल्टा बिकम्स, नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। और ये अभी अभी अपन ने सीखा क्या होता है, माइनस तो बाहर है ही ऑलरेडी। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है। अरे भाई सागर यार, तुम टाइप करना, तुम आधे लेक्चर तो टाइप करते हो, तुम लिखते कब हो, लिखो भाई पहले। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये ऐसा ऐसा लिखा है। अच्छा, मेरे को क्या करना है, इसको कंप्लीटली नेगेटिव शो करना है ना। ए बी सी तो पॉजिटिव है, तो ये तीनों भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलरेडी है ना, बिकॉज माइनस साइन लगा हुआ है। तो क्या करें भाई बताइए, इसमें अपन क्या करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर होता तो मज़ा आ जाता है ना। यहाँ पे देखिए मैं कुछ तिकड़म लगा रहा हूँ, तो लेट अस डू समथिंग। मैंने क्या करा है, पूरे नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। ठीक है, रोने नहीं लग जाना कि सर क्या कर रहे हो, देख लो पहले, आप शांति से देख लो। ये ए स्क्वायर है, तो काश यहाँ पे 2 बार ए स्क्वायर होता। क्यों भाई, क्यों 2 बार होता, देखेंगे अभी बता देता हूँ मैं आपको। काश यहाँ पे 2 बार बी स्क्वायर है, तो काश यहाँ पे 2 बार सी स्क्वायर होता। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पे सब कुछ 2 2 बार आ जाएगा, 2ab 2bc और 2ca, है ना। अच्छा, तो क्या करें, माइनस हाफ, या ऐसा लिखता हूँ मैं इसको, हाफ की जगह माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए इधर देखो प्लीज़, आपकी पूरी नज़रें यहाँ पे गड़ी होनी चाहिए। ए स्क्वायर, एक बार 2 बार ए स्क्वायर है ना, तो एक बार ए स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर और एक बार माइनस 2ab, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। ये माइनस 2ab खत्म हो चुका है। अब एक बार बी स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर था, एक बार मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ और एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो 2bc तो खत्म हो गया, और बी स्क्वायर भी 2 बार यूज हो चुका है। अब ये एक बार बचा है और ये एक बार बचा है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, और माइनस 2ac, ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन आपको क्या बोल रखा है कि ए बी सी, अच्छा इक्वल टू जीरो कब होगा, बड़ा एकदम आप है ना कॉमन सेंस लगाए, इक्वल टू जीरो तब होगा जब ए बी और सी तीनों बराबर हो जाए, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रखा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, तीनों बराबर हो जाएंगे अगर, तभी ये चीजें जीरो होगी। तो इक्वल टू जीरो का लफड़ा यहाँ पे खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो डेल्टा जो है दैट इज माइनस, अच्छा डेल्टा जो है ना, देखिए ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये पूरी चीज तो पॉजिटिव है ही गारंटीड।
टू तो भाई पैदा होते ही पॉजिटिव था। a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर पॉजिटिव। तीन पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होता है। तो आरएचएस में क्या लिखा है, नेगेटिव इंटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। ये पूरी चीज जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी और बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। हेंस प्रूव्ड हो गया। आपको हेंस प्रूव में नहीं आता ये, आपको ये असर्शन रीजन में दे देता। आपको असर्शन रीजन में दे देता कि डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव, और फिर कुछ कुछ आपको गुमराह करने के लिए मैं स्टेटमेंट टू है ना गलत दे देता, कि स्टेटमेंट टू में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख देता और उसका स्टेटमेंट वन से कोई रिलेशन नहीं होता। तो असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट लिख लेते हैं कि सैरस रूल कब ज़्यादा यूजफुल होता है ना। लिखिए सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन, कोई मुझे बताएगा कि कब ज़्यादा यूजफुल होता है। इज मोस्टली यूजफुल when the terms of the elements, when the elements of determinants, when the elements of determinant are symmetric, symmetric या cyclic, है ना। जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये साइक्लिसिटी थी। तो भाई ये तब यूजफुल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हर जगह सैरस नहीं लगा दे अपन, जहां पर आपको सिमेट्रिसिटी दिखाई दे। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं ना, तो लिखिए इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, then find the number of real roots, find the number of real roots of the equation delta is equal to x c minus b minus c x a b minus a x is equal to 0। ठीक है, शांति से एक बार इसको देखो आप, है ना। एक्स सी बी, सी एक्स ए, बी ए एक्स, काइंड ऑफ आपको है ना साइक्लिसिटी दिखेगी, ऑल्दो नॉट वेरी ब्यूटीफुली साइक्लिसाइज्ड। बहुत अच्छे से जैसे एक्स सी बी के बाद क्या आना चाहिए था, सी बी एक्स आना चाहिए था, है ना। लेकिन इसने क्या दे रखा है, सी एक्स ए। कोई बात, अरे एक्स ए कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, ये साइक्लिक नहीं है लेकिन ये सिमेट्रिक तो है। जैसे कि आप देखो, प्लीज प्लीज आगे देखो, है ना। मैं आपको पूरा फील करा दूंगा, आपको बहुत शांति से एकदम सब कुछ फील हो जाएगा। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट दिखा आपको, एक्स एक्स एक्स, है ना। सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, और डायगोनल के इधर वाला क्या है, सी, और इधर वाला क्या है, माइनस सी। इधर वाला क्या है, बी, और डायगोनल के इधर वाला माइनस बी, फिर ए और माइनस है। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, ऑल्दो माइनस माइनस का फर्क है, बट एक्सपेंडिंग अपन साइरस रूल से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय साइरस रूल। साइरस रूल क्या कहता है, वो कहता है कि एक्स सी बी नेगेटिव माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एक्स, है ना। आप क्या करो कि यहाँ पे येलो से ना फर्स्ट रो लिख दो, एक्स माइनस सी एंड बी, फिर सी एक्स माइनस ए, और फिर उसके बाद खटाखट मल्टीप्लाई करते चले जाओ। व्हाट हैपेंड, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स 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 क्यूब प्लस सी ए बी
फिर आ जाएगा माइनस 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 3 बार है और बी सी ए, तो 3 बार माइनस है तो बी सी ए, है ना। फिर उसके बाद अपन उल्टा चलेंगे, तो उल्टे को मैं है ना थोड़ा कर्ली लाइन बना देता हूँ, बी एक्स माइनस बी माइनस बी एक्स माइनस बी, तो माइनस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस, अच्छा बी स्क्वायर एक्स लिख दूँ मैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, फिर एक्स इंटू माइनस सी स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा एक्स इंटू सी स्क्वायर। प्लस क्यों आया, आता माइनस वहाँ पे बट एक नेगेटिव टर्म आ जा रहा था ना। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी एक ही चीज़ लिखी हुई है ना, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस, ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या कॉमन ले लूँ मैं, एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से ना, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में आपने x सबसे पहले कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज सॉरी दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स जो आ रहे हैं, सबसे पहला रूट क्या आ रहा है, देखो ना क्या लिखा है शांति से, राम इंटू श्याम इज इक्वल टू 0, तो राम इज इक्वल टू 0 और साथ में क्या आ जाएगा श्याम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। अच्छा दिस इज एक्चुअली नॉट ए पॉसिबिलिटी, यहाँ से आपको रूट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, एक रूट तो एक्स आ गया। देखो ना मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है, एवरीवन ध्यान से सुनो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या है पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव लगा है, तो ओवरऑल चीज़ क्या आ गई नेगेटिव, दिस ओवरऑल थिंग इज नेगेटिव। और स्क्वायर ऑफ ए नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं नहीं, सपने में भी नहीं हो सकता है, सपने में भी नहीं हो सकता है, तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स जरूर आ जाएंगे, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, नो रियल रूट्स। आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है तो एक ही रियल रूट, ओनली वन रियल रूट, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन रियल रूट, ठीक है। कर लेंगे अपन आराम से। लिखिए लिखिए, यहाँ तक लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने स्कूल के एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो प्लीज़। आपको एक मैं बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा ना, वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स चैप्टर के लिए, जो आपको शायद ही कोई नहीं, कभी कोई नहीं देगा, ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, ये चैप्टर्स के लिए ना आप क्या करो, सॉल्व आर डी शर्मा बुक, क्लास 11th, बोर्ड्स वाली है ना, सीबीएसई वाली आर डी शर्मा, जेईई वाली नहीं, सीबीएसई वाली जो आर डी शर्मा है ना, वो सॉल्व करें। आप चाहे तो मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ना, तो आप है ना सिर्फ आर डी शर्मा को ही फॉलो करें पहले दिन, मॉड्यूल से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन। होगा क्या ना कि आर डी शर्मा से फॉलो करके आपको जो फील आएगी ना, वो फील कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अब अपने पास जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। है ना,
तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ते हैं अपन। सर घर पर ताने सुनने पड़ते इसलिए क्यों ताने सुनने पड़ते तुमको? पढ़ाई में मन नहीं लगता? अच्छा, पीडीएफ में भेज दूंगा भक्ति, है ना, डोंट वरी, पक्का। बट एक बार अपन प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, मजा आ जाएगा प्रॉपर्टीज पढ़ के, है ना। मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ, फिर अंग्रेजी में लिख लेंगे, क्या बोलते हो? डील। तो सबसे पहले विल राइट इन हिंदी। देखो ना, हिंदी में अपन समझते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। एक डिटर्मिनेंट क्या है, ये इस तरह से एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और इसमें वैल्यूज जो है वो ऐसी a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 a3 b3 एंड c3। बच्चों बहुत प्यार से समझना है ना, सब कुछ एकदम मजे से आपको समझ में आएगा। ये क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2, और ये क्या है? रो 3। अगर मैंने इसकी रोज को कॉलम बना दिया और कॉलम को रोज बना दिया, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिया, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये क्या थी, अभी रो थी ना, इसको मैं क्या बना देता हूं? कॉलम बना देता हूं। तो देखिए a1 b1 c1 को मैंने कॉलम 1 बना दिया है, और ये वाली जो रो है रो 2, इसको मैं कॉलम 2 बना देता हूँ, a2 b2 एंड c2। और ये वाली जो रो है इसको अपन कॉलम 3 बना देते हैं, a3 b3 c3। इस प्रोसेस में जो कॉलम थी वो ऑटोमेटिकली रो बन चुकी, देखिए ना, ये कॉलम था पहले, है ना, वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं a1 a2 a3, अब ये अपने आप रो में आ गया है। तो ऐसा कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, और इस डिटर्मिनेंट का एक स्पेशल नाम होता है ट्रांसपोज, है ना, जिसको अपन कहते हैं डी ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, और ऐसा कर देने से इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया था, मान लीजिए इसका x आएगा वैल्यू, तो इसका भी x आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो रो कॉलम को चेंज करने से हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो d इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। अंग्रेजी में लिख देते हैं इस चीज को, है ना, लिखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, value of determinant remains unchanged if rows and columns are if and columns are interchanged। यहाँ लिख लो ना, if all rows and columns, all लिख लो ताकि थोड़ा सा और अपने को डाउट ना आए कभी भी यार कि सिर्फ एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज करा तो क्या होगा सर, ये सब फालतू डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो उसको आप छाप ले, पहले ये भी अच्छे से आप छाप लो, है ना। इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ आपको, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे देता हूँ। सर कल हमें छुट्टी क्यों नहीं है? दशहरा, कल दशहरा है? रियली? मेरे को तो इस बात का पता भी नहीं था। क्या करोगे छुट्टी का? हाँ ठीक है। कल मैंने आपका लेक्चर लिया, फिर 12th का लेक्चर लिया, फिर मैंने 500 किलोमीटर कार से ट्रैवल किया, फिर उसके बाद मैं रात के 1 बजे वापस आया, फिर सुबह उठ के मैंने फिर से लेक्चर लिए। क्या करना है छुट्टी का? ठीक है, एक्टिव रहो, और वो भी एकदम हाई फीवर में। अभी फीवर चला भी गया, है ना, एक्सर्शन से फीवर आ जाता है, बट लकीली मेरा चला गया। फीवर था ही नहीं वैसे कभी। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ पता चली मुझे आज। कोई नहीं, ये वन नोट के बारे में इधर देखिए क्या लिखा है ना, डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? डी ट्रांसपोज। टी का मतलब हो गया ट्रांसपोज। चलिए, देखो ना, बच्चों को डाउट आया कि सर प्रूफ करके बताओ, हम कैसे मान जाए? हम कैसे मान, सबूत दो सर, सबूत दो तब पता चलेगा। तो मैंने कहा कि चलो डी को आप ओपन कर लो, है ना, और डी ट्रांसपोज को भी ओपन कर लो, ठीक है। तो आप क्या करो, डी को ओपन कर लो,
यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, इसको आप ओपन कर लो, ओपन अबाउट R1, और इसको आप ओपन कर लो, ओपन अबाउट C1। ठीक है, अपने को तो बस वैल्यू सेम बतानी है ना। नहीं नहीं, क्लासेस रहती तो मेरे को पता है इतना मज़ा नहीं आता, बट ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ABC इसको अपन खोल देंगे तो देखिए क्या है, A1 क्या आ जाएगा, B2 C2, B3 C3 माइनस B1 इंटू, B1 को मन में छुपा लो ना, ये सब जो काम कर रहा हूँ ना काटने वाला हूँ मन में करता हूँ, अब आप भी मन में करो। तो देखिए क्या आ जाएगा, A2 C3 A3 C3, ठीक है, प्लस C1 क्या आ जाएगा, A2B2 A3 C3 A2B2 A3 C3। ओके, अच्छा इसको C1 के अबाउट खोल दे, कॉलम 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस ढंग से लगा देते, प्लस माइनस प्लस, तो A1 A1 को छुपाएंगे क्या, B2 B3, ठीक है, B2 B3 इधर आ जाएगा इस बार, है ना, C2 C3 माइनस B1, है ना, B1 से अगर अपन खोलते तो देखिए क्या आता है, B1 से खोलेंगे तो ये छुपा लो इसका और इसका छुपा लो, तो क्या आ जाएगा, A2 A3 C2 C3। इमेजिन करो बच्चों, A2 A3 C2 C3, है ना, प्लस C1 C1 से करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 A3 B2 B3, ये आ जाएगा। सब कुछ सेम आया है, एग्जैक्टली सेम आया है ना, मैं आपको फील करा देता हूँ कैसे सेम आया है। ये वैल्यू था किसका, डी का, और ये किसका, डी ट्रांसपोज का, है ना। तो अपन फील करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, A2 C2 A3 C3, यहाँ पे क्या लिखा है, A2 A3, अब देखो जब इसको आप खोलोगे, है ना, जब इसको आप ओपन करोगे तो आप, है ना, येलो इंक से ओपन कर देता हूँ, तो A1 इंटू क्या, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस, यहाँ पे भी देखो लिख देता हूँ मैं, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, माइनस B1 A2 C3 A3 C2 A2 C3 A3 C2 माइनस A2 C3 C2 A3 A3 C2, सेम आया ना, सेकेंड टर्म भी सेम है, फर्स्ट टर्म भी सेम है, तो भाई क्या हिम्मत है थर्ड टर्म की वो अलग हो जाए, वो भी सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 A2 C3 माइनस A3 B2 C1 A2 B3 माइनस B2 A3, ये आ जाएगा, है ना, दोनों सेम आ गए, तो आप लिख सकते हो हैरी पॉटर, है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, विवेक जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अभी आप घिस लो, और क्या, इतना भी नहीं घिसना है अपने को, बट बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोग करो, है ना। मेरा, हम लोगों का बहुत बड़ा टारगेट है कि आपके पूरे बैच को हम सक्सेसफुल करें, ठीक है। प्रॉपर्टी टू लिखेंगे, पहले आप ये वाली चीज़ जो है छाप लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। जैसे आप लोग तो टेलीविज़न वगैरह भी देखते हो ना, हमारे बैच को, मतलब जिस साल हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि 2009 का वर्ल्ड कप जीता कौन था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था उस साल जो पाकिस्तान जीती थी।
तो जिस दिन फाइनल हुआ था उस दिन पता चला था कि अच्छा आज पाकिस्तान जीत चुकी है। वो भी न्यूज़पेपर से पढ़ के पता चला था। फिर 2011 में टेस्ट सीरीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वो राहुल द्रविड़ की फाइनल सीरीज़ थी, है ना, फेयरवेल सीरीज़ थी। तो ही वॉज माई फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। तो उनकी फेयरवेल सीरीज़ नहीं देख पाया मैं। थोड़ा थोड़ा देखा था, एक दो बार लैंडलॉर्ड के घर पे जाके, एक दो ओवर टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें हर मैच में राहुल द्रविड़ ने 100 मारा है और बहुत अच्छी सीरीज़ थी। आप लोग कभी हाईलाइट्स देखना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आपको उसके बाद की स्टोरी बताता हूँ। फिर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीती है, हाँ 2009 का, बिल्कुल जीती है। तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि अब 2011 का भी मिस हो गया। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, 2012 से लेकर 2020 एक भी मैच मिस नहीं करा है, ना फुटबॉल का ना क्रिकेट का। कॉलेज में तो सारे मैच आप एकदम भीड़ में देखोगे। हॉस्टल में बड़ा सा हॉल रहता है, उसमें बड़ा सा टीवी रहता है और बहुत सारे लोगों के लिए चेयर रहती है। तो इट वुड बी लाइक हेवन कि वहाँ पे मैच देखने का जो मज़ा है ना। तो एक भी मैच मिस नहीं किया उसके बाद, कोई भी मैच हो, कोई भी मैच, चाहे वो आईपीएल हो। आईपीएल तो खैर अभी अभी चलो मिस हो जाता है ना। चलिए काम की बात करते हैं। ज्ञान मैंने बहुत दे दिया आपको, समझ गए होंगे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब कुछ बैलेंस्ड होता है ना, सब कुछ बैलेंस्ड होता है। जैसे एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। जो आप एनर्जी अभी बचा के रख रहे हो वो बाद में आपको काम आएगी। अभी उसको वेस्ट कर दोगे तो बाद में कुछ बचेगा नहीं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, of a determinant are interchanged, the values, yeah, the value of determinant is changed by साइन, है ना। मैं इसको इतना लिख के समझा देता हूँ पहले। इनफैक्ट मैंने इस बार थोड़ा गलत अप्रोच कर दिया ना, कि बातें करने के चक्कर में मैंने आपको पहले अंग्रेजी लिखवा दी, फिर अब हिंदी समझाऊंगा। उल्टा करते तो ज़्यादा मेरे को पीसफुल लगता है। बट मैं आपको समझा देता हूँ ना, होता क्या है कि अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट में, जैसे कि अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 B1 C1, है ना, ध्यान से देखिएगा। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, ये दिया हुआ है। सही है क्या? इसमें आपने क्या करा, कोई भी दो रोज, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को, एनी टू रोज आपने एक्सचेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी, या एनी टू कॉलम्स, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने इंटरचेंज कर दिया। ऐसा कर देने से क्या हो जाता है ना, ऐसा करने से आपका डिटर्मिनेंट जो है वो मान लीजिए डी डैश बन गया। तो मैंने, सपोज कर लो कि मैंने रो 1 और रो 2 की अदला बदली कर ली। क्यों करा भाई ये तो मेरे को नहीं पता, बट अदला बदली कर दी, है ना। अगर आपने किया तो क्या होता है, तो अगर आपने अदला बदली करा तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने रो 1 और रो 2 को चेंज कर दिया, तो रो 2 अब ऊपर आ जाएगा, है ना। तो A2, ये रो 2 है ना, A2 B2 C2 ये ऊपर आ जाएगा, A2 B2 एंड C2। और A1 B1 C1, A1 B1 C1, A3 B3 एंड C3। सही है क्या? ये ऊपर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट पहले क्या था, डी। डिटर्मिनेंट का आंसर पहले डी था, अभी आंसर क्या है, डी डैश। इन दोनों में क्या फर्क होता है ना, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। मतलब इसका क्या हो गया, मैं आपको एक बार में समझा देता हूं कि अगर आपने रोज और कॉलम को, सिर्फ कोई एक रो और कोई एक कॉलम को अगर चेंज किया तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। पहले आंसर अगर मान लीजिए +5 आ रहा था, तो अभी आपका आंसर -5 आ जाएगा, खत्म। एक बार रो और कॉलम की अदला बदली करने से, है ना। इसका प्रूफ अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, और ऊपर वाला जो डेफिनेशन है वो भी आप लिख लीजिए। डी इज इक्वल टू माइनस डी डैश लिखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती है, हाँ भाई।
नहीं, ज़िंदगी भर मज़े नहीं मार पाओगे आप, है ना। डेडिकेशन अभी दिखाओगे तो आप हाँ काफ़ी मज़े मार लोगे, बट मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। पूरी लाइफ आपको कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। बट हाँ, काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, इतना मान लो। अभी नहीं, मतलब इसका वाइसी वर्सा जरूर ट्रू है। जो भी सागर ने कहा ना कि अभी अगर डेडिकेशन दिखा दिया तो ज़िंदगी भर मज़े, नहीं नहीं, इसका वाइसी वर्सा जो है कि अभी अगर डेडिकेशन नहीं दिखाया तो फिर स्ट्रगल जो है वो डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना विवेक, प्लस का प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली आप जो पॉइंट कह रहे हो वो सही है। हालांकि मैं आपको है ना पहले इसका प्रूफ देने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हल्के से आप है ना समझो। चलो मेरा सवाल का जवाब देना आप, है ना। मान लो कि मैंने रो वन और रो टू की अदला बदली कर दी, तो डिटर्मिनेंट अब क्या हो गया। और पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लीजिए मसाला था, पहले मान लीजिए मसाला था, और मैंने एक रो और एक दो दो रोज को चेंज कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस मसाला। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा, रो टू और रो थ्री को चेंज कर दिया, मतलब अभी डिटर्मिनेंट मेरा ये हो गया। अब इसमें मैंने आर टू और आर थ्री को चेंज कर दिया, तो आर टू और आर थ्री की अदला बदली कर दी, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले कितना था, माइनस मसाला। फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट से अपन सेकंड वाले पे आए, डी डैश, है ना। डी डैश क्या हो गया, माइनस मसाला। अब मैंने क्या करा, दो रोज चेंज कर दी, तो डी डबल डैश वो क्या हो जाएगा, माइनस मसाले का भी मसाला, मतलब माइनस माइनस प्लस मसाला। मतलब दोबारा से जो इनिशियल अपना आंसर था उसके बराबर आ गया, है ना। तो अपन ने जब थोड़ा शांति से सोचा तो समझ में आया अपने को कि यार जब अपन रो वन और रो टू को चेंज कर रहे हैं तो एक बार नेगेटिव आ रहा है, फिर दोबारा मैं अगर नए वाले डिटर्मिनेंट में रो टू और रो थ्री को चेंज कर रहा हूँ तो फिर से वो नेगेटिव गायब है। मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटरचेंज करने से आपका जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाता है ना। सेम गोज विद कॉलम। मान लो आपने इन दोनों कॉलम की अदला बदली करी, तो आपका आंसर फिर से ओरिजिनल आंसर का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल आंसर का नेगेटिव हो जाएगा। और फिर से आपने एक और कॉलम को इंटरचेंज करा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हल्का सा फील आना चाहिए आपको। अब मैं आपके लिए ना क्लियर इमेज रखता हूँ जिससे आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, है ना। एक ऐसा ही एग्जाम्पल अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल मतलब मान लीजिए मैंने क्या करा, रो वन और रो टू की अदला बदली कर ली, तो आपका डिटर्मिनेंट अब क्या हो गया, माइनस मसाला। फिर मैंने नया वाला जो डिटर्मिनेंट आया ये वाला ना, इसमें मैंने क्या करा, इसको मैं डी डैश कह देता हूँ। डी डैश क्या हो गया, माइनस मसाला। एक इंटरचेंज करा तो डी डैश मतलब सिंगल डैश। दो इंटरचेंज चेंज मतलब अपन डबल डैश मान लेंगे। मान लो अब मैंने क्या करा, रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर दिया तो दो चेंज हो गए, है ना। तो ऑलरेडी एक बार माइनस एम आ चुका है अपना आंसर, है ना। तो आप इसके हिसाब से सोचो कि नाउ दिस इज योर इनिशियल डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपने क्या करा, एक रो और एक कॉलम को बदल दिया, तो ओरिजिनल आंसर क्या था, माइनस, अब क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ माइनस एम दैट इज प्लस एम। ठीक है। फिर मान लो मैंने कॉलम वन को कॉलम थ्री के साथ इंटरचेंज कर दिया, आंसर क्या था, एम। तो थर्ड इंटरचेंज में आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एम, है ना। अब मान लो आपने क्या करा, कॉलम टू को कॉलम वन के साथ रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो चार हो गए ना आपके पास। तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस एम। तो दिख रहा है आपने अगर चार बार ऐसी हरकत करी है इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो आपका आंसर प्लस आ रहा है। अगर आपने ये इंटरचेंज करने वाली हरकत जो है वो तीन बार करी तो आपका आंसर माइनस आ जाएगा ओरिजिनल आंसर के। ये फील आ रही है आपको। हाँ, ये फील आना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका प्रूफ आपको चाहिए क्या, प्रूफ, हाँ वो लिख सकते हैं अपन, है ना। आप इसका माइनस वन की पावर एन जैसा लिख सकते हैं, लेकिन गिनती के तीन रोज और तीन कॉलम है ना, तो वो एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपन नहीं कर रहे हैं। अपना लेक्चर 1 बजे से स्टार्ट हुआ था ना, ओके। हम 2007 वाला जीते थे और 2014 वाला हार गए थे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हारे थे ना 2014 में। आई वॉज इन सेकेंड ईयर। हाँ, हम सेकेंड ईयर में थे, तब हम वर्ल्ड कप हारे थे। फाइनल में श्रीलंका से हारे थे। वो उस समय जब युवराज सिंह को बहुत ब्लेम किया जा रहा था ना, और 2007 में हम जीते भी युवराज सिंह की वजह से थे। और 2011 भी युवराज सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। तो इट वॉज लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हार भी गए तो और जीत जाएंगे अभी। ठीक है।
चलिए, उसका प्रूफ मेरा बताने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअल में, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको ऐसे एक्सपैंड करके देखना है डी को और डी डैश को, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ जाएंगे। मेरे पे भरोसा रखो ना थोड़ा सा। आप सच में इसको एक्सपैंड कर दो फर्स्ट रो के अबाउट, और इधर एक्सपैंड कर दो आप फर्स्ट रो के अबाउट, दोनों वैल्यूज जो है, सॉरी सेकेंड रो के अबाउट, सेकेंड रो के अबाउट, है ना। तो मैं बता देता हूँ ना, एक्सपैंड, जिसको भी प्रूफ देखना है, एक्सपैंड अबाउट R1, और इधर आ जाएगा एक्सपैंड अबाउट R2। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 में आपको हिंदी में समझा देता हूँ पहले, है ना, देखिए ध्यान से क्या है। ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर इसमें कोई भी दो रोज या दो ही कॉलम, कोई दो रोज या दो कॉलम बराबर हो गए, एग्जैक्टली सेम हो गए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, और यहाँ पे दोबारा से A1 B1 C1 आ गया। ठीक है, तो रो 1 और रो 2 दोनों बराबर आ गए, है ना, दोनों A1 B1 C1 है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस और सेम गोज विद कॉलम, मान लो कॉलम 1 और कॉलम 2 या कॉलम 3, कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल आ जाते तो भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो लिखिए, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, इक्वल की जगह आइडेंटिकल लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये इक्वल तो नंबर्स को ओपन करते हैं, दीज आर नॉट नंबर्स, ये तो एक रो है। आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू 0। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपके मन में फड़फड़ाहट हो रही है कि सर नहीं 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 प्रूफ करके बताओ, तो मैं बता दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा प्रूफ करने में। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे अपन, प्लस माइनस प्लस, रो 1 के अबाउट खोल देते हैं ना। तो रो 1 के अबाउट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दो, तो C1 आएगा यहाँ पे, तो B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है, माइनस B1, तो ये और ये, तो क्या आ जाएगा आपके पास, A2 C1 A1 C2, फिर C1 और ये C1, तो A2 B1 माइनस B1 A2, सॉरी A1 B2 है ना। ठीक है क्या, इसको अपन ने खोला। तो एक्चुअल में ना मैंने किसके अबाउट, R1 के अबाउट खोला ना, एक्सपैंडिंग अबाउट R1। वाइसी वर्सा ट्रू नहीं, नहीं, वाइसी वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू, लिख लो, वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। डाउट आ गया इसलिए लिखवा देता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके दो रोज बराबर रही होगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब अपन एक्सपैंड करा तो नंबर्स ही इस तरह से आ गए कि 4 माइनस 9 प्लस 5, इस तरह से नंबर आ गए, तो ये तो 0 हो गया ना भाई, अपने आप 0 हो गया। तो ज़रूरी थोड़ी कि 0 हो रहा है डिटर्मिनेंट तो उसके दो रोज आइडेंटिकल ही होंगे ना, लेकिन अगर दो रोज आइडेंटिकल है तो वो 0 ही होगा, है ना। वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, तो इसको आप एक्सपैंड कर लो। अब मेरे से एक गलती हो गई है कि मेरे को इसको है ना R2 के अबाउट खोलना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता R2 के अबाउट खोलने से, बट कोई बात नहीं। A1 B2 C1 माइनस A1 B1 C2 माइनस B1 A2 C1 माइनस B1 A1 C2, माइनस माइनस प्लस आएगा इधर, और इधर प्लस माइनस माइनस, C1 A2 B1 प्लस माइनस माइनस C1 A1 B2। ठीक है, तो A1 C1 B2, A1 C1 B2, डिश के हूँ, बहुत कुछ, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, A1 B1 C2, A1 B1 C2, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, तो सब कुछ कट गया, 0 हो गया आपका आंसर। ठीक है,
अब डाउट्स क्या आते हैं बच्चों को कि सर रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है ना, व्हाट इफ रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों आइडेंटिकल हो जाए, तो फिर तो बोनस है भाई, डबल बोनस है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोला है, एटलीस्ट 2 रो बस कॉमन होनी चाहिए या 2 कॉलम, कोई भी दो रो अगर कॉमन आ जाती है या आइडेंटिकल आ जाती है तो आंसर 0 है। और अगर 3 रोज आइडेंटिकल आ जाती है तो उसमें भी तो 2 रोज तो आइडेंटिकल आ ही रही ना, फर्स्ट एंड सेकंड, या बोल दो सेकंड एंड थर्ड, या बोल दो फर्स्ट एंड थर्ड, वॉट, तो वो तो डबल बोनस हो गया कि भाई 2 कॉमन चाहिए थे अपने को, 2 आइडेंटिकल चाहिए थी, 3 आ गई, बोनस है, अच्छी बात है। तो 0 आएगा उसका भी आंसर। सारे एलिमेंट 0 हो जाते तो फिर तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए ना, अगर सारे एलिमेंट 0 हो गया तो भी 0 हो सकता है। तो वो इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि अगर आंसर 0 आ रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 रोज बराबर रही होगी, हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स ही 0 रहे होंगे, या हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट 0 रहे होंगे, है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 देख लेंगे अपन। इफ ऑल दी एलिमेंट्स, मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ, एटलीस्ट 2 रोज और कॉलम लिख सकते हैं अपन, बट कोई सेंस नहीं है उस बात का। एग्जैक्टली 2 रो और कॉलम लिखेंगे ना तो भी आपकी डेफिनेशन सही है, सोचो ना अद्वैत, मान लो तीनों रो बाई चांस हो भी गई थी, मैंने आपको क्या क्या लिखा है, एनी 2 रोज और कॉलम सेम हो जाए, तो उस केस में क्या हो रहा है आपका, एनी रो, ये फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम है, या सेकंड और थर्ड सेम है, तो कोई भी दो तो सेम हो ही रही ना, तो वो डेफिनेशन में एटलीस्ट इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काफ़ी सेंस बना रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, देखिए क्या, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 और A3 B3 एंड C3, और मैंने क्या करा कि एक पर्टिकुलर रो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, कोई पर्टिकुलर रो को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि इस पूरी रो को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले इसका आंसर अगर मसाला आ रहा था और डी डैश मैंने क्या कर दिया कि पूरी रो को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रो को मैंने क्या कर दिया, के टाइम्स ओरिजिनल रो लिख दिया। देखिए जैसे कि ये रो 1 था, या कोई भी कॉलम को भी आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कॉलम से भी कर सकते हो। तो A1 B1 C1, इसमें मैंने क्या कर दिया, के टाइम्स A1 के टाइम्स B1 और के टाइम्स C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ना, पहले मसाला आ रहा था, अब के टाइम्स मसाला आ जाएगा। ठीक है, के टाइम्स मसाला आ जाएगा, मतलब कोई भी एक पूरा जो रो है उसमें आप अगर के से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर में भी के मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, मैं बता दूंगा आपको। लिखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, if all the elements of any row और कॉलम की स्पेलिंग ना जब मैं छोटा था तो COLOUMN हुआ करती थी, पता नहीं कैसे बीच में कहाँ से चेंज हो गई ये पता ही नहीं चला। वी मल्टीप्लाइड are multiplied by the same number, by the same number, then the determinant is multiplied by that number. ओके, लंच टाइम हो गया, टेस्ट मैच खेल रहे क्या अपन कि टी ब्रेक भी लेंगे लंच ब्रेक भी लेंगे, लेते हैं ना, बस आप थोड़ा सा पढ़ लो, मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। P5 एंड P6 आर इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस आएगा, तो कोई बात नहीं, उसको अपन कल पढ़ लेंगे, है ना।
ये तो लिखो आप पहले, इसका प्रूफ तो बता देता हूँ मैं, है ना। इसका प्रूफ देख लो क्या आ जाएगा। बड़ा इजी है ना, डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं और डी डैश को भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो आप में से हर बच्चा समझ जाएगा, बड़े आराम से समझ जाएगा एकदम, है ना। कि D1 को ओपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, A1 इंटू उसका कोफैक्टर, A1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, A2 इंटू कोफैक्टर ऑफ, सॉरी B1 है ना, B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ B1। तो कोफैक्टर ऑफ, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है ना, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 लिख देता हूँ। और C1 इंटू उसका कोफैक्टर, ऐसे करके आप खोलोगे ना, एक रो के बाद आपने खोल दिया तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आंसर लिखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, KA1 इंटू उसका कोफैक्टर, और कोफैक्टर तो देखिए क्या आ जाएगा, A1 का यही आएगा, और ऊपर भी कोफैक्टर सेम आ रहा है, तो कोफैक्टर इज एग्जैक्टली सेम, है ना। अच्छा अच्छा, KB1 इंटू C12 और KC1 इंटू C13। मान लीजिए पहले आंसर आपका मसाला आ रहा था, तो अभी क्या आ रहा है आपका आंसर, के तो कॉमन आ जाएगा ना, देखिए ये के और के तीनों में से कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास यही वाली चीज़ बन जाएगी जो कि मसाला थी, तो के टाइम्स मसाला आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, P5 P6 मैं आपको कल बताता हूँ, आज अपन ने काफ़ी धीरे धीरे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन इसका प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर RD शर्मा पूरी सॉल्व कर देंगे, तो 12th का भी आपका टेंशन खत्म, है ना। मैं आपको जो भी पढ़ा दूंगा ना, आपको 12th में एक बार भी टच करके भी नहीं देखना, आपके जीन्स में घुस जाएगा डिटर्मिनेंट, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ठीक है, और फिर आगे जाके अपन, है ना, बहुत बार डिटर्मिनेंट से मिलते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया या स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ गया, उन सब में डिटर्मिनेंट्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स आपको फिर अलग से 12वीं में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मैट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ, आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ देता हूँ, क्योंकि कल अपने को क्वेश्चन करना है, प्रॉपर्टी 5 एंड 6 सॉरी, थोड़ी सा टाइम टेकिंग है, अभी पढ़ाऊंगा तो हाफ एन आवर लग जाएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी DPP नंबर 1 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। DPP नंबर 1 आपको मिल जाएगी, शाम तक मिलेगी, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। DPP नंबर 1 में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके 25 मिनट में या 30 मिनट में, मैं आपको टाइम लिख देता हूँ ना, कितना टाइम लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में, हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत आसान DPP रहेगा, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, ताकि आपका फिर से जो है फॉर्मूला ब्रशअप हो जाए। ठीक है, पुराना होमवर्क आप लोग सबमिट करें, और मॉड्यूल APGP HP जो भी सीक्वेंस सीरीज का मॉड्यूल है वो अपना खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के रह गए, वो अपन कर लेंगे, है ना, मंडे को कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए देन, सी यू टुमारो, कल ही अपना लेक्चर है। बाय बाय, टेक केयर।